Hello friends, welcome to our channel EcoShala. Our mission to educate the nation. पिछला वीडियो में हमने देखा था कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, पूरा थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। नाउ इस वीडियो में हम लोग आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो पेज नंबर 141 पे पूछा गया है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहला तो हमारे पास समरी बना के लेना है, मतलब एक रफ पेज पे हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल फर्स्ट 6 और आखिरी 2 ऐसे 8 कॉलम्स अगर हम लोग छोड़ेंगे, बिकॉज ये 8 कॉलम्स फिक्स्ड होते हैं, इन बिटवीन दिस कितने कॉलम्स हमको ड्रॉ करना है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला उसको समझ के लेते हैं। एंड ये जो सारे खर्चे हैं इन खर्चों को कौन से अलग अलग कॉलम्स में बाइफरकेट करना है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो पहला क्या बोला, देखो मिस्टर सौरभ। कौन है मिस्टर सौरभ? मिस्टर सौरभ जो है वो एक पेटी कैशियर है। कौन है मिस्टर सौरभ? पेटी कैशियर है। राजे मोबाइल कंपनी लातूर लिमिटेड का, मतलब लातूर की एक कंपनी, वहां के पेटी कैशियर है जो रिसीव कर रहे 8,000 रुपीज जून 1, 2019 को फ्रॉम हेड कैशियर, यानी कि मेन कैशियर से। एंड फिर जो उन्होंने खर्चे पेड किए हैं पूरे महीने में वो आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इन सारे खर्चों को है ना अलग अलग हेडिंग्स के अंडर क्या करना है, बाइफरकेट करना है। फिर वो हेडिंग्स क्या है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ओके। एंड देन यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आइटम ऑटो फेयर। क्या सीखा था फ्रेंड्स हमने? ऑटो फेयर बोला तो ये ऑटो से जाओ, बस से जाओ, टैक्सी से जाओ। ऑटो फेयर बोला तो कहां पे आएगा बोलो? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो हम लोग समरी में रिकॉर्ड करके रखते हैं कि हमको कौन सा कॉलम ड्रॉ करना है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। टेक्स्ट बुक ये पेज आपको दिखता रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, पेज नंबर 141 में जाओ, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो सेकेंड, कुरियर एक्सपेंसेस। कहां पर रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स कुरियर एक्सपेंसेस? करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है ना, तो ये रिकॉर्ड होगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर देखो फ्रेंड, पोस्टल स्टैम्प परचेस कहां पे आएगा? ये भी रिकॉर्ड होगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। पर एक बार आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम बनाया है तो आपको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है। एक कॉलम, एक हेडिंग सिर्फ एक ही बार आएगा, दो बार बनाने का जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट? इरेजर, पेन, पेंसिल। ये सारा स्टेशनरी का आइटम है, और स्टेशनरी का आइटम रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कौन सा कॉलम ड्रॉ करते हैं? हम लोग ड्रॉ करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्पीड पोस्ट चार्जेस पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएगा। टैक्सी फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आएगा। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग को एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस में चला जाएगा, उसके लिए सेपरेट रिफ्रेशमेंट का कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। ऑटो फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। पोस्टल बोला तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फाइल परचेस, फाइल परचेस किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कार्टेज, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, या फिर आप कार्टेज का सेपरेट कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा। कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस्ड, स्टेशनरी परचेस किया है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहां पे फ्रेंड्स हमको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको बोला रहता कंप्यूटर परचेस्ड, क्या बोला रहता? सिर्फ कंप्यूटर परचेस, तो वो हमारे पेटी कैश बुक में नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर ये आपका फिक्स एसेट्स है, एंड ऑफकोर्स खर्चा करोगे तो बहुत बड़ा खर्चा रहेगा। पेटी कैश बुक में हम लोग छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, तो कंप्यूटर यहाँ पे नहीं आएगा। बट फिलहाल क्या बोला है? कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस,
कंप्यूटर को लगने वाला हमने स्टेशनरी खरीदा है तो वो कहां पे आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट, बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग, स्वीपिंग, miscellaneous expenses, office sanitization charges paid, again what, miscellaneous expenses, refreshment, अभी देखा हमने रिफ्रेशमेंट कहां पे आता है, miscellaneous expenses, टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस के लिए बेटर रहेगा आप सेपरेट कॉलम ड्रॉ करो, सो टेलीफोन चार्जेस ये हो गया आपका एक कॉलम। देन कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस एक आएगा आपका कहां पे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग बोला तो क्या, लोडिंग बोला तो गाड़ी में सामान चढ़ाया, अनलोडिंग बोला तो गाड़ी से सामान उतारा, अनलोडिंग हो या लोडिंग हो कहां पे रिकॉर्ड होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर बस फेयर, बस फेयर किधर आएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो टोटल 5 कॉलम बनेगा। हमारे टोटल कॉलम्स कितने थे, हमारे टोटल कॉलम्स से 8, इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा बनेगा तो हमारा टोटल कॉलम्स जो होने वाला है वो होगा 8 + 5 13 कॉलम्स। कितने कॉलम्स होंगे, 8 + 5 13 कॉलम्स। तो फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये अपना फॉर्मेट है। सबसे पहला तो यहां पे आएगा आपका व्हाट, क्वेश्चन नंबर। सो फ्रेंड चेक करो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर इन द बुक्स ऑफ क्या है, देखो फ्रेंड्स, ओनर का नाम, ओनर का नाम है राजे मोबाइल कंपनी। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे राजे मोबाइल कंपनी। अगर प्लेस दिया है तो प्लेस भी लिखो, दैट इज लातूर। फिर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ दिया है आपको, आपको दिया है जून मंथ। और ईयर क्या है, देखो ईयर है आपका 2019। तो ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा है। कुछ कॉलम्स है जो फिक्स्ड होते हैं, जो पहले आते हैं वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए, जैसे कि अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। ये पहला 6 कॉलम फिक्स्ड है, ये आने ही वाला है। इसमें आप कैश बुक फोलियो नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा। एंड फिर ये 6 के बाद आखिरी 2 कॉलम लेजर फोलियो एंड लेजर, ये भी कंपलसरी आने वाला है। नाउ अभी इन बिटवीन दिस जो कॉलम बचे हुए हैं वो हम लोग को ड्रॉ करना है, जो अभी हमने समरी में बनाया था। और समरी में हमने देखा था पहला कॉलम क्या आ रहा था, समरी में हमने देखा था पहला कॉलम क्या आ रहा था, बोलो। मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर रखता हूं, लेजर में वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है तो इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, तो टोटल अमाउंट पेड के बाद हमारे समरी में पहला कॉलम था, दैट इज ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। क्या था हमारा पहला कॉलम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। सो करते स्टार्ट। हमारा फर्स्ट कॉलम आएगा यहां पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। फिर हमारा सेकेंड कॉलम क्या था, हमारा सेकेंड समरी में था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर क्या था हमारा, थर्ड था हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फोर्थ था हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एंड लास्ट था हमारा दैट इज टेलीफोन चार्जेस। ये 5 एक्स्ट्रा कॉलम से जो हमने समरी में क्वेश्चन को देखकर फाइंड आउट किए थे कि कौन सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। फिर सेकेंड लास्ट लेजर फोलियो एंड लास्ट वाला लेजर। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो आंसर का स्टार्ट कैसे होगा,
तो सेम लाइक जर्नल एंड लेजर, आपके आंसर का स्टार्ट जो है वो डेट कॉलम से होगा और डेट कॉलम में आएगा सबसे पहला ईयर, दैट इज 2019, लिखा हमने। फिर क्या हो रहा है देखो, 1 जून को हमारे पेटी कैशियर ने हेड कैशियर से कैश जो है वो रिसीव किया 8,000 रुपीज। नाउ रिसीव किया तो आपको पैसा आ रहा है, आपको इतना ध्यान में रखना, पैसा आ रहा है तो ये अमाउंट रिसीव में रिकॉर्ड होगा, जा रहा है तो ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो अभी पैसा आ रहा है तो डेट लिखो सबसे पहला 1 जून, आ रहा है पैसा, रिसीप्ट में रिकॉर्ड करोगे तो रिसीप्ट का स्टार्ट 2 वर्ड से होगा। किससे रिसीव किया है, आपने रिसीव किया है हेड कैशियर से, तो आप यहां पे लिखोगे टू हेड कैशियर, अमाउंट आएगा यहां पे 8,000। कैश बुक फोलियो में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट दिस कॉलम, इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, बिकॉज पैसा हमने रिसीव किया है तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये पहला ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमारा हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर। आगे क्या है देखो फ्रेंड्स, जून 1 हमने ऑटो फेयर पेड किया है, तो 1 जून पेड किया, पैसा जा रहा है, पेमेंट में रिकॉर्ड होगा तो पेमेंट का स्टार्ट होगा बाय से, और हमने पेड किया है ऑटो फेयर, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय ऑटो फेयर, अमाउंट है आपका 255। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी पेमेंट आप पेड कर रहे हो पहले वो टोटल अमाउंट में आएगा, फिर जो उसका हेडिंग है उस हेडिंग के अंडर आएगा। तो पहले 255 एंड ऑटो फेयर बोला तो कहां पे आएगा, ऑटो फेयर आएगा आपका ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, बाकी कॉलम में डैश। फिर उसके बाद डेट है आपका 3 जून। 3 जून में क्या आ रहा है देखो, कुरियर एक्सपेंसेस, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय कुरियर एक्सपेंसेस, अमाउंट है 60 रुपीज, जो पहले आएगा आपका टोटल अमाउंट में, एंड फिर कुरियर एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो वहां पे चला जाएगा। अगला डेट देखो क्या है, 4 जून, पोस्टल स्टैम्प परचेस बोला है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय पोस्टल स्टैम्प, अमाउंट है 210, पहले आएगा आपका टोटल अमाउंट एंड फिर आएगा आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट 4 जून के बाद 5 जून क्या हो रहा है देखो, 5 जून में इरेजर पेन पेंसिल हमने परचेज किया है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय इरेजर पेन पेंसिल, अमाउंट है 525, पहले रिकॉर्ड होगा आपका टोटल अमाउंट एंड फिर ये सारा आइटम कहां पे रिकॉर्ड होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। 5 जून के बाद आपका डेट आएगा 6 जून, क्या पेड किया देखो, स्पीड पोस्ट चार्जेस पेड किया है, पैसा जा रहा है, सो बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस, अमाउंट है आपका 198, जो पहले रिकॉर्ड होगा टोटल अमाउंट एंड फिर रिकॉर्ड होगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट टैक्सी फेयर, 8 जून डेट है, टैक्सी फेयर बोला है, सो बाय टैक्सी फेयर, अमाउंट है 390, पहले आएगा आपका टोटल अमाउंट में एंड टैक्सी फेयर जो है वो आता है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, तो बाद में रिकॉर्ड होगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। 10 जून, 8 जून के बाद 8 जून के बाद एक और ट्रांजैक्शन है जिसका डेट है सेम, दैट इज 8 जून। तो देखो 8 जून टैक्सी फेयर के बाद क्या आ रहा है, रिफ्रेशमेंट आ रहा है। रिफ्रेशमेंट बोला तो क्या होता है फ्रेंड्स, रिफ्रेशमेंट का मतलब है आपके यहाँ पे कोई ऑफिस में गेस्ट आया या फिर आपके एम्प्लॉयज है, उनके लिए कुछ स्नैक्स मंगा रहे, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे, चाय मंगा रहे, तो उसे क्या बोला जाता है, रिफ्रेशमेंट। कितना रुपीस है देखो रिफ्रेशमेंट, 850, पहले आएगा टोटल अमाउंट एंड फिर रिफ्रेशमेंट आएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 10 जून, 10 जून में
आपने पेड किया ऑटो फेयर, सो हम लोग यहां पे बोलेंगे बाय ऑटो फेयर 310 किधर आएगा ये, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। नेक्स्ट 12 जून क्या खरीदा है, देखो खरीदा है रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, पेड किया है, खरीदा नहीं है हमने, ये पेड किया है रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। तो रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस कितना रुपीस है, देखो 142 पहला रिकॉर्ड होगा टोटल अमाउंट, फिर किधर आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट फाइल परचेस, परचेस किया पैसा जा रहा है, बाय फाइल परचेस अमाउंट आएगा 45 पहला टोटल अमाउंट, फिर फाइल परचेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। 13 जून के बाद 14 जून कार्टेज, बाय कार्टेज अमाउंट है 65 पहला आएगा टोटल अमाउंट एंड फिर आएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर 14 जून के बाद 16 जून कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस, पेड किया पैसा जा रहा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस्ड अमाउंट है आपका 1650, पहले आएगा टोटल कॉलम, फिर आएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट 19 जून क्या हो रहा है, देखो 19 जून बस फेयर पेड हो रहा है। हमने देखा था कि बस फेयर रहने दो, ऑटो फेयर रहने दो, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आएगा पहला 240 रुपीज टोटल अमाउंट एंड फिर देन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। नेक्स्ट 19 जून यानी कि सेम डेट क्या पेड हो रहा है, देखो पेड हो रहा है आपका क्लीनिंग चार्जेस, तो पहला आएगा 270 रुपीज टोटल अमाउंट एंड फिर क्लीनिंग चार्जेस बोला तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर 20 जून क्या है, देखो 20 जून ऑफिस सैनिटाइजेशन चार्जेस पेड, पेड मतलब पैसा जा रहा है, सो बाय ऑफिस सैनिटाइजेशन चार्जेस कितना रुपीस है, देखो 160 पहला आएगा टोटल अमाउंट एंड फिर आएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। चलो आगे अगर हम लोग जाते हैं तो 20 जून के बाद 22 जून, 22 जून में है आपका रिफ्रेशमेंट, जो ऑलरेडी एक बार हो गया है। रिफ्रेशमेंट कितना रुपीस है, देखो 450 पहले रिकॉर्ड होगा टोटल अमाउंट, फिर जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 22 के बाद है 23 जून को क्या पेड हो रहा है, देखो 23 जून को पेड हो रहा है टेलीफोन चार्जेस, जिसके लिए हमने सेपरेट कॉलम ड्रॉ किया है। तो पहला आएगा टोटल अमाउंट, फिर रिकॉर्ड होगा आखिरी कॉलम दैट इज टेलीफोन चार्जेस। नेक्स्ट कुरियर एक्सपेंसेस 28 जून बाय कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस है 140 जो पहले रिकॉर्ड होगा टोटल में
एंड फिर रिकॉर्ड होगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। 28 के बाद 29th जून बाय अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग चार्जेस का अमाउंट है 170, पहला टोटल अमाउंट में आएगा एंड फिर आएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डन। फिर आखिरी आइटम दैट इज 30 जून बस फेयर बोला है। बस फेयर किधर आएगा फ्रेंड्स? बस फेयर आएगा आपका ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। सो 30 जून बस फेयर। क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे? बाय बस फेयर 150, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, बाकी कॉलम्स में क्या आएगा आपका डैश। तो ये सारा पोस्टिंग हो गया। नाउ फ्रेंड्स अभी हमको क्या करना है? पोस्टिंग होने के बाद नाउ अभी हमको इसको क्लोज करना है। तो देखो पोस्टिंग के बाद अगर इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मेट थोड़ा सा कम पड़ रहा था, हमने उसको बढ़ाया। एंड नाउ सारा पोस्टिंग होने के बाद है ना इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। पेटी कैश बुक का क्लोजिंग कैसे करने का? वेरी सिंपल। सबसे पहला सारे अमाउंट वाले कॉलम को ना अंडरलाइन करो। ये कर दिया अंडरलाइन। फिर ये होने के बाद अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड वाला जो कॉलम है उसको छोड़ के बाकी जो कॉलम्स है ना उनको क्लोज कर दो, डबल अंडरलाइन करो। कर दिया, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे क्लोज हो जाएंगे। अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड खाली आगे चलेगा। तो अभी कैसा होगा देखो आपका अमाउंट रिसीव कितना टोटल है? देखो अमाउंट रिसीव का टोटल है आपका 8000। ओके, फिर अमाउंट पेड का टोटल करो। सो 5 + 5 10 18, देन 20 25 30 है तो यहां पे आएगा 0 रेस्ट टू 3 + 5 8 14 15 17 26 35 40 41 45 49 55 60 64 71 77 82 89, then 93 100 and 105 रेस्ट टू 10। फिर आगे जाएंगे तो 10 + 2 12 देन 14 19 20 23 31 34 35 and then 41 41 + 2 43 45 46 50 52 53 54 55। सो यहाँ पे आएगा 5 रेस्ट टू 5 5 + 1 6 6550। ये टोटल थोड़ा सा डिफिकल्ट है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाउंट्स हैं। बाकी बाजू वाला टोटल तो और भी इजी है। चेक करो यहाँ पे 5 + 0 5 5 + 9 14 15 19 24 रेस्ट टू 2 + 2 4 7 10 12 and 113 1345। चलो नेक्स्ट यहां पे देखो 0 + 8 8 + 2 10, सो 0 रेस्ट टू 1 7 8 देन आपका 17 21 25, सो 5 रेस्ट टू 2 + 2 4 5 6 and then 7 750। डन। फिर आगे 5 + 5 10, so 0 रेस्ट टू 1 3 7 + 5 12 रेस्ट टू 1 + 5 6 + 6 12, so 2 रेस्ट टू 1 and then 1 2220। यहां पे देखो 0 + 5 5, यहां पे 5 + 6 11 7 18 24 + 5 29 + 7 36, so 6 raised to 3 + 8 11 13 14 18 + 1 19 1965 एंड देन यहाँ पे आएगा 270 इधर डैश इधर डैश। तो ये डिफिकल्ट है, ये सिंपल है। तो आपको है ना एक
हिंट में देके रखता हूं कि ये अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया है ये सही है या गलत, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, इन सारे कॉलम्स का टोटल ले लो। तो इन सारे कॉलम्स का टोटल बोला तो 1345, देन आएगा आपका 750, देन आएगा आपका 2220, 1965 एंड देन 270। करो टोटल 5 + 5 10, रेस्ट टू 1 + 4 5 10 12 18 + 7 25, रेस्ट टू 2 + 3 5 12 14 23 25, रेस्ट टू 2 + 1 3 5 1 6। ये देखो आ रहा है बराबर। तो आप इस तरीके से ना एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके ये कॉलम वाला टोटल जो है ये बराबर है या नहीं, क्योंकि गड़बड़ इसी कॉलम में होगा, ये तो कुछ है ही नहीं। और इधर तो एकदम सिंपल है, ज्यादा अमाउंट्स यहां पे, तो आपको यहां पे थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्लोजिंग। नाउ अभी आगे कैसा होगा देखो, ये मेरा अमाउंट रिसीव है, ये मेरा अमाउंट पेड है, ये बाकी सारे सब कॉलम्स को मैंने क्या किया, क्लोज किया। नाउ अभी मुझे क्लोज करना है अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड को। तो वेरी सिंपल, जून के 1 तारीख को हमारे पेटी कैशियर ने हेड कैशियर से 8000 रुपीज रिसीव किया था, खर्चा किया 6550, तो बचा कितना है वो हमको यहां पे देखना है। तो ये दो कॉलम को कैसे क्लोज करना है, सेम लाइक योर कैश बुक, जैसा आपने कैश बुक को क्लोज किया था, जैसा आपने लेजर अकाउंट को क्लोज किया था, वैसे ही आपको क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 8000, तो क्या करो, ये 8000 रुपीज को दोनों जगह पे क्या करो, रिकॉर्ड करो, एंड फिर इस 8000 में से 6550 को माइनस करो, आपको आपका बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। 8000 क्रेडिट यानी कि पेमेंट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा पेमेंट साइड में आएगा। जून मंथ का आखिरी डेट 30 जून, जहां पे हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कैसे कैलकुलेट करने का देखो, रफ में जाओ, 8000 माइनस 6550 करो, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। बट एक ट्रिक मैं आपको बता के देता हूं कि लेजर अकाउंट क्लोज करते वक्त ऑन द स्पॉट यानी कि रफ पेज पे जाए बगैर बैलेंस आप यहां पे कैसे निकालोगे। ये ट्रिक अगर आप ध्यान में रखते हो तो 11 में तो आपको फायदा होगा ही, बट 12th स्टैंडर्ड में इसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में बहुत चैप्टर्स में, मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आपको लेजर अकाउंट्स क्लोज करना है। एंड फिर जब आप लेजर अकाउंट क्लोज करने जाते हो ना, तो आपको डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल रफ पेज पे जाओ, वहां पे लिखो, फिर ऐड करो, माइनस करो। बेटर आप ऑन द स्पॉट यहाँ पे बैलेंस निकाल सकते हो। कैसे बैलेंस निकालने का देखो, मुझे बताओ जीरो में कितना ऐड किया तो जीरो आता है। जीरो में जीरो ऐड करोगे तो आपको मिलता है जीरो, तो 0 + 0 0। फिर नाउ बोलो 5 में कितना ऐड किया तो जीरो आएगा। फिर आप बोलोगे क्या सर एड़ा बना रहे, 5 में से 5 माइनस किया तो जीरो आएगा। ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने के बाद जीरो आएगा। एंड कैसा, 5 + 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, सो 5 + 5 10, सो आ गया 0 रेस्ट टू 1। ओके, सो 5 + 5 10, सो 0 रेस्ट टू 1, 1 + 5 6। एंड फिर बोलो 6 में कितना ऐड किया तो 0, 6 में 4 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10, सो 0 रेस्ट टू 1। फिर 1 + 6 7, 7 में कितना ऐड किया तो 8, 7 में ऐड करो 1 तो आपको मिलेगा 8, और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 1450। सो क्या शो करता है, हमारे पेटी कैशियर ने जून 1 को हेड कैशियर से 8000 रुपया लिया, एंड फिर उसमें से 6550 ये जो दिख रहा है ना, वो सब हमने क्या किया, पेड किया। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पेटी कैशियर के पास 1450 रुपीज अवेलेबल है। खत्म, यस। नाउ आंसर खत्म नहीं हो रहा है, बिकॉज सेम लाइक योर कैश बुक एंड लेजर, आपको ये बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करोगे तो बट ऑब्वियस आपका साइड क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज ये आपका जून का क्लोजिंग है। जुलाई में ट्रांसफर करोगे तो ओपनिंग बनेगा ना, तो ये पेमेंट साइड में है। ट्रांसफर जब आप करोगे
तो आएगा रिसिप्ट साइड में, दैट इज 1450। डेट आएगा आपका 1 जुलाई, और रिसिप्ट में आ रहा है तो स्टार्ट होगा 2 वर्ड से, और हम लोग यहां पे बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलेंगे यहां पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये हो गया हमारा आंसर। 10 मार्क्स के लिए फ्रेंड्स कितना सिंपल है देखो। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे और क्या पूछा जा सकता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो अगर इम्प्रेस सिस्टम बोला है तो यहां पे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज कहां पे होगा? यहां पे। अगर हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट उन्होंने बोला 8,000 रुपया है, तो रूल क्या बोलता है इम्प्रेस का? हर महीने की शुरुआत में इम्प्रेस्ड अमाउंट आपके पेटी कैशियर के पास होना चाहिए। तो अभी देखो जुलाई में फर्स्ट में पेटी कैशियर के पास कितना रुपीस है? 1450। अगर इम्प्रेस सिस्टम बोला है तो 8,000 रुपीस होने के लिए और कितना रुपीस का जरूरत लगेगा? 8,000 माइनस 1,450, दैट इज 6,550। तो आप यहां पे लिखोगे 1 जुलाई टू हेड कैशियर 6,550, इम्प्रेस सिस्टम खत्म। बस इतना सा चेंज आपको इम्प्रेस के वक्त करना है, बाकी सारा सम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से देख लो एक बार। कुछ डाउट अगर आपके पास है तो बोलो। ये पूरा आंसर ये आपके सामने रखा हुआ है, और 10 मार्क्स के लिए बोला तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, तो एक पेज पे ये होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको है ना फ्रेंड्स आंसर शीट के 2 पेजेस लेना है। बट उसमें भी कुछ डफर लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आंसर का एक पेज लेते हैं राइट हैंड साइड वाला, उसमें आधा बनाते हैं, फिर पलटी करके उसमें आधा बनाते हैं। ऐसा नहीं करना। जब आपको 2 पेज लेना है ना, तो लेफ्ट राइट आपको दोनों लेना है, और लेफ्ट से स्टार्ट करो, जितना होता है उतना राइट से लगाने दो एंड खत्म करो। बट एक पेज पे ये होना डिफिकल्ट है। फिर कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि वर्टिकली लिखो, मतलब पेज को हॉरिजॉन्टली करके वहां पे सॉल्व करो। करोगे तो भी चलेगा, बट वो थोड़ा सा बोलते ना आपको ही डिफिकल्ट फील हो जाएगा, कंजस्टेड लगेगा। बेटर क्या है, 2 पेज ले लो एंड 2 पेज पे ऐसे सॉल्व करो, तो इजीली आपका आंसर भी सॉल्व हो जाएगा, और इजीली अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये मेरा गारंटी है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 का आंसर था। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, खाली एग्जाम्पल्स थोड़े चेंज करेंगे, अमाउंट्स को थोड़े चेंज करेंगे, बट बाकी सब ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर ये आपको समझा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड चैनल से बने रहो ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए। जो 11th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो हमारे चैनल थ्रू आपको शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।